हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज यह है भारत देश हमारा इस कविता का अंतिम भाग आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो इसे आप लोग देख लीजिए। अभी बाकी है सिर्फ 5 और 6 स्टेंजा। तो विघ्नों का दल ... भीख न लेंगे। यहाँ कवि के अनुसार हम भारतीय स्वाभिमान से जीते हैं। यहाँ स्वाभिमान के ही बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज ही इतने महान पराक्रमी साहसी थे कि हमारे हर क्षण रक्षा करने वाले हिमालय जी भी है यहाँ। कहीं थोड़ा सा भी हताश हम हो जाए तो हमको शक्तिशाली करने हेतु इस पावन भूमि में सृजित कई शास्त्र उपनिषदों के ज्ञाने हैं। तो हमने अतीत का अध्ययन करके यह जान लिया है कि इस तपोभूमि में हम श्रेष्ठ भाग्य के बलबूते ही जन्म ले पाए हैं, इसीलिए हम सर्वोपरि और सर्वोत्तम है। इसलिए यहाँ हमें डराने हेतु कई विघ्नों का पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हम कभी भी उससे डर के पलायन करने वालों में से नहीं, बल्कि हम डटकर उसका मुकाबला ही करेंगे। अब हम दलितहीन जीवन यापन करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भूमि अत्यंत उपजाऊ है। सभी को कमर कसकर कर्म करना है और भारत को पूर्व की भांति स्वर्णिम बनानी है। शूद्र स्वार्थ की खातिर हम कभी किसी बनिया से घूस न लेंगे और न ही अपने देश से गद्दारी ही करेंगे। मतलब हम ओछे कर्म कभी नहीं करेंगे। न जाने इस पुण्य भूमि को बचाने के खातिर कितने महारथियों ने अपनी जानें कुर्बान दिए होंगे। हम उसी पूर्वजों के अंश होने के नाते हम भी किसी से अपने जमीर के लिए, ईमान के लिए भीख न मांगेंगे। जिएंगे स्वाभिमान से और मरेंगे भी स्वाभिमान से। तो इस कविता के विशेष होंगे, कभी सभी भारतीयों के दिलों में स्वाभिमान को भरने की कोशिश की है। विघ्नों से कभी भी भयभीत न होकर साहस से आगे हमें बढ़ना चाहिए, यही सीख हमें दिए हैं कभी। विघ्नों का दल चढ़ आए तो ... इसमें इस पंक्ति में रूपक और मानवीकरण अलंकार हुआ है। और शूद्र स्वार्थ की खातिर हम न कभी ऊंचे कर्म ही करेंगे, इस पंक्ति में वित्तानुप्रास अलंकार है। यहाँ कभी सभी को महान आदर्श और सदाचार पालन करने की शिक्षा देते हैं और इसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। फिर अंतिम जो ये पंक्ति है, ये जो स्टेंजा है वो है मिश्री मधु मेवा ... यह देश हमारा। इसमें कवि अंत में अत्यंत गर्व से कह रहे हैं कि इस भूमि में ही हमारे आवश्यकता अनुसार सारे अनाज मिलते हैं, क्योंकि हमारे पूरे भारत भूमि ही उपजाऊ है। ऐसे सभी प्रयोजनीय सभी सामग्रियां अन्य देशों में मिल पाना लेकिन दुर्लभ है। मिश्री मधु मेवा जितने भी फल है, कदली चावल और अन्य हरी सब्जियां सभी यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। उसी तरह गायों के दूध और दूध से बनी विभिन्न मिठाइयों के स्वाद हमें सदियों से ही प्राप्त हो रहे हैं, इनके कभी भी हमें अभाव नहीं मिल रही है। यह भारत भूमि विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति, प्रगति और उत्थान से भरी हुई है। यह हर क्षेत्रों में सर्वोच्च और विकसित है। भारत देश आर्यों की पवित्र भूमि है, जो सदियों से ज्ञान, धर्म, करुणा और अतिथि परायण का केंद्र रही है। ऐसे भारतीयों का यह गीत पूरी विश्व में गूंजेगा कि हमारा देश सर्वोपरि है। ऐसे महिमामय देश की तुलना किसी अन्य देश से कभी भी हो नहीं सकती। यहाँ विशेष इस तरह से होंगे, इस महिमामय मातृभूमि के जयगान पूरे विश्व में गूंजता रहेगा। भारत भूमि प्राकृतिक संपदाओं के साथ साथ आध्यात्मिक और ज्ञान के क्षेत्रों में भी समृद्ध रही है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी, यह गूंजेगा, यह गान हमारा। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कौन करेगा समता इसकी महिमामय यह देश हमारा में प्रश्न अलंकार और काव्यलिंग अलंकार है और भाषा शुद्ध खड़ी बोली है।